हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की महादेव। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ लंबे समय पहले से काम करने वाले विशाल जी चौहान, विजय जी, हमारे सोनू जी, आकाश जी, हितेश जी, योगेश वगैरह, पंडित जी और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता। कुंभ का कुछ पंडित जी ने वर्णन किया। हमने कुंभ के एक वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, महिलाओं के राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी, ये चारों संगठनों ने कुंभ में 1 करोड़ लोगों को खिलाने का संकल्प किया। लाखों लोगों को रहने की मुफ्त में व्यवस्था। हमारे यहाँ 14 जगह पर खिलाने का केंद्र हिंदी में भंडारा करते थे। 24 घंटे चलता था। कुंभ के 2 दिन पहले भंडारा शुरू किया। कुंभ उत्तरायण से शुरू होता है 2 दिन पहले और कुंभ पूरा होता है महाशिवरात्रि। अंत में 1 सप्ताह कुंभ में सिर्फ हमारा ही भंडारा चल रहा था। हमने महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद तक भंडारा चलाया। मैं कुंभ के 2 दिन पहले वहां पहुंच गया था। 2 दिन महाशिवरात्रि के बाद रहा। विकास रेंगे जी जो हमारे यह देवगिरी पश्चिम महाराष्ट्र के संगठन मंत्री है, ऐसे हजारों कार्यकर्ता हमारी मेरे साथ सेवा में लगे थे। ठंड थी, हम लोगों को ठंड न लगे इसलिए 1 लाख कंबल खरीद कर ले गए। 1 लाख। 200 टेंट थे। हर एक टेंट में ठंड न लगे इसलिए हमने हीटर लगाया था। मोबाइल चार्जिंग की हर एक टेंट में व्यवस्था की और 24 घंटे चाय, 24 घंटे पीने का गर्म पानी और 24 घंटे नहाने का गर्म पानी की व्यवस्था। मानो हमारे यहाँ किसी को विवाह में बुलाया है और व्यवस्था करते हैं। 9 लाख लोगों की हमने 1.5 महीने में रहने की व्यवस्था की। 9 लाख। एक तो आंकड़ों से आपके ध्यान में आ जाए, 24 घंटे चाय पिलाते थे। कितनी चाय की पत्ती का उपयोग किया पता है? 30,000 किलो चाय की पत्ती का उपयोग किया। खाना बनाने के लिए सामान सब हमारा था। चावल, दाल, बर्तन हमारे थे, गैस हमारा था। हमने खाने बनाने के लिए बनाने वालों को लाए थे, उनको हमने पैसे दिया, वह 1 करोड़ रुपया से ज्यादा था। हमने तय किया था कि सबको रोटी खिलाएंगे, पूरी नहीं। ऐसे बड़ी जगह पूरी मिलती है ना, रोटी फूले इसलिए लकड़ी पर रोटी फुलाना 1 लाख किलो लकड़ी हम खरीद कर लाए। लोगों को सोने के लिए 10,000 हमारे पास गद्दे थे। भगवान की कृपा से, हिंदुओं के सहयोग से और विकास जी रेंगे जैसे मेरे हजारों कार्यकर्ता के दिन रात 24 घंटे, मैं स्वयं 2 बजे के पहले रात्रि सोता नहीं था। क्यों? वहां आने वाले प्रत्येक लोगों की सोने की व्यवस्था हो गई, इसके बाद में सोने के लिए जाता था। मेरे पास एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को सुला सकते हैं? 29,000 लोगों की एक दिन में सोने की मेरे पास व्यवस्था है। उनकी सुला एक दिन सबको सुलाने के बाद 5,000 संख्या
संख्या और आ रही थी, 5,000 और आ रही थी, सबको सुना दिया। मैं किन्नर अखाड़े में गया, सभी साधु संत अखाड़ों से मेरा संबंध है। उनके इंचार्ज लक्ष्मीबाई, मैंने कहा कि मुझे 5,000 लोगों की रहने की व्यवस्था कम पड़ रही चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे टेंट तो खाली नहीं है, पर भाषण के लिए बहुत बड़ा पंडाल खड़ा है, पर हमारे पास कंबल और गदा नहीं है। मेरे पास तो 1 लाख कंबल थे। मैंने ट्रैक्टर भेजकर 5,000 लोगों के लिए गद्दा कंबल जलवा दिया। 5,000 लोगों को मैंने किन्नर अखाड़े में सुलाकर उनकी सोने की व्यवस्था की। फिर सब लोग गए तो किन्नर अखाड़ा वालों को कहा कि जितने गद्दे मैंने वहां लगाए हैं, कंबल आपके पास रखो और तीर्थ यात्रियों की सेवा करने का काम करो। काम पूरा हो गया तो कंबल उठाकर नहीं लाए, छोड़ दिया। मेरे जीवन में राम मंदिर आंदोलन ये बहुत बड़ा आंदोलन था। लाखों करोड़ लोग जुड़े थे। कुंभ 1.5 महीने में इतना ही बड़ा 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का सेवा का अभियान, हमें लग रहा कि भगवान ने हमारा जीवन सफल करके इतना बड़ा काम करने का मौका दिया। ऐसा मौका हमें बार बार भगवान देते रहे। 450 वर्षों से राम मंदिर के लिए हमारे पुरखे लड़ रहे थे। 450 वर्षों से हमारे पुरखे ही पराक्रमी शौर्यवान थे। लाखों लोग राम मंदिर के लिए लड़कर मर गए, मंदिर नहीं बना। क्यों? 2 ही कारण थे। राम मंदिर के लिए पहले पूरा यूपी भी नहीं लड़ रहा था, तो कौन लड़ रहे थे? अयोध्या के अगल के 10 डिस्ट्रिक्ट जिनको अवध कहते हैं, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, अंबेडकर नगर, 10 जिले ही लड़ते थे। और 10 जिले में 8% क्षत्रिय लड़ते थे। लड़ने कितने निकलेंगे? 15-25,000। और अरबस्तान में लाखों की सेना आती थी। वीरोचित पराक्रम से लड़ने के बाद भी मरते थे, मंदिर नहीं बना। याद रखिए, इस बार जो मंदिर बना, उनके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, युद्ध निकली। यह सफल करने के लिए 50 लाख लोगों का गांव में जाकर हिंदुओं को जगाने का परिश्रम। यह मंदिर खड़ा है ना, उनमें जो पत्थर लगे हैं ना, वह 8 करोड़ हिंदुओं के पसीना के ₹1.25 लगा है। 8 करोड़ हिंदुओं के पैसे हैं, एक व्यक्ति का नहीं है। तो हमारे पराक्रमी पुरखे लड़ रहे थे, मंदिर नहीं बना, क्योंकि पूरा देश नहीं लड़ रहा था, अवध लड़ रहा था। पूरी दुनिया हमारे बाप की थी, इसलिए हमने कहा कि लड़ने का काम क्षत्रिय करेगा, बाकी को नहीं लड़ना है। हमारी पीढ़ियों का संस्कार की सब नहीं लड़ेगी। और अरबस्तान से जिहाद के नाम पर निकलता था तो बच्चा बच्चा निकलता था। 7 नवंबर 1989 सरयू के तट पर हमने संकल्प लिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं, और बाबर के नाम का भारत में कुछ भी नहीं। संकल्प लिया, मंदिर बनेगा, डंके की चोट पर मंदिर बनेगा। कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा, कोई नहीं चाहेगा तो भी उनकी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना लेंगे। मेरे 40 साल के भाषणों के फिक्स वाक्य, 40 साल तक संकल्प बोलता था। स्ट्रेटेजी क्या बनाई? मंदिर तब बनेगा जब पूरा देश लड़ेगा, लाखों गांव लड़ेगा। मंदिर तब लड़ेगा जब हिंदुओं की सभी जातियां लड़ेगी।
इसलिए हमने संकल्प किया कि आज राम मंदिर का जंग छिड़ेगा। अब राम मंदिर का जंग छिड़ेगा तो अकेला अवध नहीं लड़ेगा, हम देश के लाखों गांव के हिंदुओं को लड़ाएंगे, लाखों गांव। अब अकेला क्षत्रिय का बेटा नहीं लड़ेगा, सभी जातियों का बच्चा बच्चा यह धर्म युद्ध में मैदान में उतरेगा। हिंदुओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लाखों गांव लड़े, सभी जातियां लड़ी है। वह मुद्दा तो मुगलों को मारकर उनकी कच्ची हड्डियां हम खा जाते हैं। न संभाजी का बलिदान होता, न सोमनाथ टूटता। ये किया कैसे? संकल्प तो किया, लाखों गांव को लड़ाएंगे। कभी गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाओगे। हमने लाखों गांव लड़ाने का संकल्प किया, सभी जातियां। किया कैसे? कि राम मंदिर का संघर्ष 40 वर्ष चला। मैं डे 1 से मंदिर बनने तक, बाकी लोगों की उम्र जब 50 की थी तब मेरी उम्र 25 साल की थी, मैं नेतृत्व में निकला था। 40 साल में 12 बार, कितना? 12 बार लाखों गांव में जाकर, शहर की गलियों में जाकर करोड़ों हिंदू शेरों को हमने जगाने का काम किया। गांव में जाकर, शहर की गलियों में जाकर कहा कि उठो, राम हमारा बाप है, हमारी बाप की छाती पर बाबर बैठा है, उनका नामो निशान मिटाने के लिए उठो। मैं 3 ही कैबिनेट 12 का, मैं से 3 का वर्णन करता हूं। पूरे देश को पता ही नहीं था कि राम की जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी है। पता कैसे चले? 1986 में हमने राम जानकी रथ यात्रा निकाली। कितने डिस्ट्रिक्ट में? सभी डिस्ट्रिक्ट में 450। तब 450 डिस्ट्रिक्ट, जब तो 700 हो गई। कितने गांव में गई? 1 लाख गांव में। राम मंदिर आंदोलन 84 में शुरू हुआ, 86 में 1 लाख गांव में जाकर कहा कि उठो, हमारे बाप राम की छाती पर बाबर खड़ा है, नामो निशान मिटा दो। 89 हमने कहा आपकी गांव की ईंट की पूजा करो, अयोध्या भेजो। बड़ा शब्द किया, रामशिला। कितने गांव में पूजन हुआ पता है? 4 लाख। कितने लोगों ने पूजा की? 30 करोड़। मैंने कहा ना, 40 साल में 12 बार लाखों गांव में, गलियों में जाकर करोड़ों लोगों को जगाया। 30 करोड़ लोगों से रामशिला पूजन करवाया। आज जो राम मंदिर बना है, उनका मॉडल 1987 में, 87 में बना था। किसने बनवाया था? सरदार पटेल ने, जिनसे सोमनाथ का मंदिर बना था। उनका पुत्र चंद्रकांत सोमपुरा, उनके घर अशोक सिंगल और मैंने जाकर मॉडल बनाया था कि हमारे पास 3 एकड़ जमीन आ गई है, राम मंदिर की मुख्य जमीन बाकी है, कभी मिल जाएगी, मॉडल बनाओ। मॉडल तैयार हुआ और आज से 36 साल पहले, 12 साल का कुंभ था, मैं स्वयं ट्रक में मॉडल लेकर प्रयाग के कुंभ में गया था। चारों शंकराचार्य, हजारों संतों के साथ मॉडल दिखाया। सबने कहा मंदिर ऐसा बनेगा। फिर उनका फोटो लिया, 1.25 रुपया की कूपन बनाई और हमने कुंभ में घोषणा की, मंदिर किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा, मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं के पसीने के 1.25 रुपया से बनेगा। 1.25 रुपया। आगे का सुनो, कितने घरों में गए? 8 करोड़ घरों में गए। 8 करोड़ उनके पैसे से मंदिर बना है। 1 लाख अकेला। धीरूभाई अंबानी, मेरा उनके घर से आने जाने का तब संबंध था। उनको कहते तो 8 करोड़ लोगों ने 1.25 रुपया दिया, अकेले धीरूभाई अंबानी दे देते। हम लोगों के घर 1.25 रुपया लेने नहीं गए थे,
हिंदुओं के धर्म युद्ध में निमंत्रण देने गए थे। कहा था ना अब जंग छिड़ेगा तो लाखों गांव लड़ेगा, सभी जातियां लड़ेगी। हमको लगा कि देश में गर्मी आ गई है, युद्ध का ऐलान किया, चलो अयोध्या। अंग्रेजी तारीख थी 9 नवंबर 1989, पर अंग्रेजी तारीख नहीं देखी थी, हमने तारीख वह देखी थी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ करके धर्म के शत्रुओं का नरसंहार किया था। कहा कि चलो अयोध्या। मेरे भाइयों, हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में यह पहली गौरव की घटना थी। धर्म के लिए लाखों गांवों से लोग आ गए। 89 में बाबर की छाती पर भगवा झंडा लहरा दिया। मुलायम सिंह यादव की गोलियां खाकर 90 में लड़ा दिया और 92 तो 4.5 घंटों में बाबर का धरती पर से नामो निशान मिटा दिया। मैंने कहा 84 में संकल्प दिया था मंदिर वहीं, और बाबर का नाम का भारत में कुछ भी नहीं। हमने 6 दिसंबर में 4.5 घंटों में बाबर का यह धरती पर से नामो निशान मिटा दिया। वर्णन इसलिए कर रहा हूं, नई पीढ़ी भी है जो 92 के बाद जिनका जन्म हुआ है, 32 साल हो गए, पता चला यह हमारा शौर्य, सोनी, आंसू, श्वेत, परिश्रम और 8 करोड़ हिंदुओं के पसीने के ₹1.25 का नाम अयोध्या का राम मंदिर है। 50 लाख लोग गांव में गलियों में जाकर हिंदू शेर को जगाने निकले थे। शेर जग गया। आज तक मंदिर ही टूट रहा था। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बन रही थी। आज भारत के हिंदू शेरों ने बाबर की छाती पर राम का भव्य मंदिर बना डाला। कारण लाखों गांवों से हिंदू शेर निकला था, सभी जातियों से निकले थे। अब मैं बुलाता हूं, मेरे साथ बोलो, बोलो वीर हिंदू, हाथ उठाओ, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, हिंदू वीर है, विजेता बनाएंगे, वीर हिंदू, विजेता हिंदू। नवरात्र दुर्गा भवानी ने 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया। राम जी ने रावण से युद्ध किया। विजयादशमी के दिन महिषासुर वध, रावण वध अभी ही दुनिया भर में फैले हुए महिषासुर की औलादों से हमारा जंग जारी है। हमारा संकल्प विजयादशमी के दिन महिषासुर रावण वध हर हिंदू अपने घरों में शस्त्र पूजन करेगा। वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू। मेरा आज का संदेश हिंदू वीर है, वरना तो मिट गए होते। ये हिंदू को हम वीर को विजेता बनाए। जैसे राम मंदिर बनाने की मेरी स्ट्रेटेजी ध्यान में आई, लाखों गांवों से हिंदुओं को लड़ाएंगे, सभी जातियों से लड़ाएंगे, तो वीर हिंदू को विजेता कैसे बनाएंगे? सभी जाति के हिंदू महिषासुर रावण वध की याद में अपने घरों में शस्त्र पूजन करेगा। कोई कहेंगे शस्त्र नहीं है, सब्जी तो खाते हो ना, काटते हो ना,
सब्जी काटने की छुरी साफ करके दुर्गा भवानी अम्बा माता के सामने रखो, अबीर गुलाल अक्षत फूल आरती उतारो, महिषासुर का वध का दुर्गा माता का शौर्य हमारी नसों में प्रवाहित होने लग जाएगा। इसे हिंदू वीर को विजेता बनाना है तो भारत में हर वर्ष नवरात्र में शस्त्र पूजन घरों घरों में होगा। यह राष्ट्रीय बजरंग दल का वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान है। पर नवरात्र में 3 जगह पर बड़ी संख्या में हिंदू एकत्रित होता है। आसाम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में दुर्गा पूजा में, उत्तर प्रदेश बिहार में रामलीला में, गुजरात में गरबा में। 3 जगह लाखों स्थानों पर हिंदू नवरात्र में एकत्रित होता है और देश में हजारों मंदिर हैं जहां ऐसे भी करोड़ों हिंदू आते हैं। तो नवरात्र में से 9 में से एक दिन देश के सभी मंदिरों के द्वारा शस्त्र पूजन होगा। 9 में से एक दिन, 9 में से एक दिन नवरात्र के सभी गरबों में शस्त्र पूजन होगा। अकेले गुजरात में 15,000 गरबों में 50 लाख लोग शस्त्र पूजन करने वाले हैं। सभी रामलीला में शस्त्र पूजन होगा। सभी दुर्गा पूजा मंडप में शस्त्र पूजन होगा। तो पूछेंगे कि घरों घरों में शस्त्र पूजन करवाने के लिए हम क्या करेंगे? मेरे साथ बोलो, हम सब घरों में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करवाने के लिए कल से हमारे 21 लोगों को फोन करेंगे। कहेंगे विजयादशमी के दिन घर में शस्त्र पूजन करो। नवरात्र के 9 दिन हर रोज 21 लोगों के द्वारा शस्त्र पूजन होगा। हमारे सभी कार्यकर्ता अष्टमी के दिन फेसबुक लाइव करके विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन की अपील करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता अपने गांव शहर की कॉलोनी में अष्टमी के दिन घर घर जाकर चावल देकर विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करने को कहेंगे। जन में करोड़ों लोगों को कैसे करेंगे? तो सभी दुर्गा पूजा के मंडप में, रामलीला में, नवरात्र में और सभी मंदिरों में 9 में से एक दिन शस्त्र पूजन कराएंगे। करोड़ों लोग जुड़ेंगे। दूसरा, हमारे देश में इस समय लाखों कार्यकर्ता है। हर एक कार्यकर्ता हर रोज 21 लोगों को फोन करते हैं। तो 9 दिन में 200 लोगों को फोन करेंगे या नहीं? मानो 1 लाख कार्यकर्ता करेंगे तो 2 करोड़ को फोन होगा या नहीं? वो अपने घरों में शस्त्र पूजन करेगा और हम रहते हैं वो गांव में, शहर की कॉलोनी में घर घर जाकर चावल देकर निमंत्रण होंगे। तो वो लोग करोड़ों लोगों का शस्त्र पूजन होगा या नहीं होगा? मैं सतबीर से बोलो, हाथ उठाओ। वीर हिंदू विजेता हिंदू हिंदू वीर है विजेता बनाएंगे। शस्त्र पूजन होगा। हर हिंदू के घर में शस्त्र पूजन होगा। ये मेरा पहला संदेश। राम मंदिर की जो स्ट्रेटेजी थी, ऐसी ही सभी जातियों के हिंदुओं का शौर्य जगाकर दुर्गा भवानी के नीचे लाना है। यह अभियान का नाम वीर हिंदू विजेता हिंदू शस्त्र पूजन। दूसरा हमने तय किया है, मेरे साथ बोलो,
हमारा संकल्प भारत में हर गांव में शहर की हर गली में शनिवार रात सबको इकट्ठा करके सामूहिक हनुमान चालीसा हमारा संकल्प भारत में 11 लाख जगह पर हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की सुरक्षा समृद्धि सम्मान बचाएगा। कोई भी हिंदू को भारत में कहीं पर भी मदद करवाएगा। गरीब हिंदुओं को हर महीने मुफ्त में अनाज, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, एडवोकेट, मदद के लिए हिंदू हेल्पलाइन, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे ले जाना, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, रोजगार में मदद कौन करेगा? हनुमान चालीसा केंद्र करेगा। जय श्री राम। मुसलमान शुक्रवार को जुमा की नमाज के लिए जाते हैं या नहीं? लाखों मस्जिदों में करोड़ों एकत्रित होते हैं या नहीं? वहाँ उनकी सूचना मिलती है या नहीं? हिंदू हमारे पास क्या है? इनका नाम है हनुमान चालीसा केंद्र। तो अब बताओ, नासिक में हनुमान चालीसा केंद्र के लिए कोई पाकिस्तान से आएगा क्या? ओवैसी आएगा क्या? बदरुद्दीन आएगा क्या? तो नासिक में हम रहते हैं वह कॉलोनी में हनुमान चालीसा शनिवार हर चलाने का जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जो अपनी कॉलोनी में अगले शनिवार से, आज रविवार है, हर सप्ताह हनुमान चालीसा चलाने का संकल्प करता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए घर घर जाने की। तो क्या करना? कल परसों 5 लोगों का घर बोला, मेरी योजना समझा, फिर समय देखो 8, 8:30, 9 कॉलोनी के बाहर नहीं जाने का, दूर नहीं, बजे तो बच्चे वृद्ध सब आएंगे। तय हो गया कि शनिवार रात को 8:30 बजे व्हाट्सएप सबसे सूचना देने की, और शनिवार 8:30 का समय है तो 7:30 बजे चावल लेकर घर घर निमंत्रण देने के लिए जाने। चावल का निमंत्रण धर्म का निमंत्रण है। किसी व्यक्ति को हनुमान चालीसा आएगा ही नहीं आता है तो यूट्यूब पर हनुमान चालीसा लगाने का, धीरे धीरे लिखा हुआ कागज बांटने का 2-3 बार में आ जाएगा। तो याद रखिए, राम मंदिर के लिए मैंने पैसे मांगे थे, हिंदू समाज ने दिया या नहीं? हमने प्राण मांगा था, हिंदुओं ने दिया या नहीं? मंदिर बनाया नहीं? मैं इस समय पैसे नहीं मांगा, प्राण नहीं मांग रहा। आपके गांव की कॉलोनी में हनुमान चालीसा चलाने का मांग रहा हूं। मैं आपको वादा देता हूं कि हिंदू को कभी पीटने नहीं देंगे, हिंदू को लूटने नहीं देंगे, हिंदू को भागने नहीं देंगे। हिंदू घटेगा तो भी हिंदू ही सबको पीटेगा। जय श्री राम। हिंदू घटेगा तो भी हिंदू सबको पीटेगा, और हिंदू घटेगा तो भी हिंदू ही भारत में जीतेगा। मेरे 2 ही कार्यक्रम, लाखों गांव गलियों में हनुमान चालीसा और नवरात्र में शस्त्र पूजा। ये वीर हिंदू को हम विजेता बना देंगे। तो आप में से जो संकल्प करते हैं कि मेरी कॉलोनी में अगले शनिवार से मैं हनुमान चालीसा शुरू कराऊंगा, अपना हाथ खड़ा करो, बोलो हनुमान जी भगवान की, शनि महाराज की, नासिक
नासिक नगर की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, मृत्युंजय हिंदू की, हर हर महादेव। 2-3 नोटबुक भेजो। विकास जी 2-3 नोटबुक भेजते हैं, उनमें नाम मोबाइल नंबर लिखो। 2 लोगों का मोबाइल, आप और विशाल जी का दोनों का मोबाइल, ये इधर आने दे, आपका मोबाइल नंबर कॉलेज लिखो। ये विजय चौहान अपना मोबाइल नंबर लिखो। शुरू करने के बाद उसको फोटो वीडियो भेजिए। 77 मोबाइल खोल लेता हूं। ये विजय चौहान है, ये विशाल चौहान, दोनों का देना। हाँ बोलो। 77 98 07 19 99। किससे रिपीट करो। 77 98 07 19 99। विजय चौहान। हाँ विजय और विशाल चौहान आता, उनका नंबर भी लिख लो। शुरू करने के बाद उनको फोटो वीडियो और नाम भेजो। 70 58 17 29 49 70 58 17 29 59। जय श्री। मैंने आपको डायरी घूम रही है, अपना नाम, मोबाइल नंबर यथासंभव इंग्लिश में लिखेंगे। मोटे तौर पर आप पर मेरा ही फोन आएगा, नंबर लिखेंगे। 10-15 दिन लगेंगे, मेरा फोन आ जाएगा, और फोन आएगा तो मेरा नंबर भी आपके पास आ जाएगा। मैंने राम मंदिर के दौरान आपको बताया, हमारे पराक्रमी पूर्वज 450 वर्ष लड़े, बहुत बलिदान दिए। मंदिर नहीं बना, मंदिर इस बार बना हमारी 2 विभूति थी। लाखों गांव लड़ेगा, सभी जातियां लड़ेगी। आपने देखा मंदिर बन गया, इतिहास बन गया। हमारी जनसंख्या घट रही है, याद रखो। अब हम 2 हमारे 2 नहीं है, हम 2 हमारे 2.25। 47 में हमारी जनसंख्या 86% थी, आज घटकर 78 हो गई। हम हिंदू 8% घटे हैं, मुसलमान 9% बढ़े हैं। वह 6 थे, उनमें से 15 हो गए, तो दोनों का काफिला 15% हो गया। काफिला बढ़ रहा, हमारे पीछे जा रहा है। मेरा अंदाज है कि इस समय 78% हिंदू 114 करोड़ है, यही घटता रहा तो 78 साल में हिंदू 48% 50 करोड़ होगा। याद रखिए, दुनिया का इतिहास का हमारा अनुभव है, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू तब तक सुरक्षित है जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है। बहुमत गया, हिंदुओं की हत्या, लूट, धर्मांतर हुआ, हिंदू अल्पसंख्यक की ओर जाता है। इसलिए हमारा एक एक्शन प्लान है, डंडे या कानून से भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखो। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ। जब तक कानून नहीं बनता है तब तक 3 बच्चे हिंदू सच्चे खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। ये एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा 11 लाख जगह पर हनुमान चालीसा और हर नवरात्र में शस्त्र पूजन, मस्जिदों की भांति कभी 11 लाख हनुमान चालीसा में ऐलान होगा तो भगवान महादेव और दुर्गा भवानी के 25-30 करोड़ बेटे एक साथ निकलेंगे। 25-30 करोड़। फिर हिंदू लूटेगा नहीं, पीटेगा नहीं, पीटेंगे तो हम ही। पीटने की एजेंसी दुर्गा भवानी ने हमको ही दी है। और इसमें शस्त्र पूजन, यही मेरे 2 संदेश है।
तीसरा एक संदेश देकर मेरे साथ बोलो, महालक्ष्मी देवी धन देती है, यश आरोग्य देती है। एक वक्त महालक्ष्मी देवी पृथ्वी से चली गई, हिंदू निर्धन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, फिर से महालक्ष्मी देवी पृथ्वी पर प्रकट हुए। वह दिन था अमावस्या दिवाली। दिवाली के दिन रात को महालक्ष्मी देवी हर हिंदू के घर में आई, आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए घर के बाहर दीपक लगाए, रंगोली की, शाम को लक्ष्मी माता की पूजा की, एक सप्ताह पहले घर में सफाई की, सफाई में पुराने कपड़े निकालकर गरीब हिंदुओं को बांटा। गरीबों को खिलाने से महालक्ष्मी माता प्रसन्न। इस दिवाली में हर एक हिंदू परिवार 1, 2, 5 गरीब बच्चों को मिठाई खिलाएगा। तो 3 संदेश। अमावस्या के दिन दीपक, रंगोली, शाम को महालक्ष्मी देवी की पूजा, एक सप्ताह पहले घर की सफाई, पुराने कपड़े निकालकर गरीबों को बांटना, और दिवाली के 4-5 दिन कम से कम एक गरीब बच्चों को मिठाई खिलाना। मैं आपको सिर्फ भाषण नहीं देता हूँ। पिछले वर्ष मैंने दिवाली के एक सप्ताह पहले अहमदाबाद में 1 लाख पुराना कपड़ों का मॉल लगाया था, 1 लाख गरीबों को दिया। इस वर्ष तय किया कि जहां जहां हमारा संगठन है, कई 100 लोगों को कपड़ा, कई 500, 1000 नासिक में भी करना है, और गरीब बच्चों को मिठाई मिलकर करेंगे। तो यहाँ 500, 1000 गरीब बच्चों को मिठाई खिलाएंगे, और मिठाई जहाँ खिलाने जो गरीब बच्चों को जाएंगे, पहले कहेंगे कि हनुमान चालीसा बोलो, फिर मिठाई देंगे। फिर वह बच्चे को कहेंगे हर शनिवार को हनुमान चालीसा कौन चलाएगा, उसका नाम लेंगे। नासिक में 50 जगह पर नए हनुमान चालीसा भी शुरू हो जाएंगे। देश में 5-10 हजार नए हनुमान चालीसा शुरू हो जाएंगे। तो इतनी ही बात बतानी है। आप सबको एक कार्ड बटेगा हिंदू हेल्पलाइन का। भारत में 24 घंटे कहीं भी मदद की व्यवस्था है। नंबर सेव करो, सबको भेजो। बाद में हनुमान चालीसा चलाने में लाभ लिखकर जाए। फेसबुक पर कितने लोग हैं? फेसबुक करो। क्यों? मेरे सब सोशल मीडिया बंद कर दिए। भारत में से किसी ने, सरकार ने दी। अरबस्तान से सब कंप्लेन हुई, मुझसे भारत से अरबस्तान में भी डर गए। लोग प्रवीण तोगड़िया फेसबुक शुरू करता हूँ तो ब्लॉक करते रहे। तो हमने होशियारी की, मेरा नाम ही प्रवीण है, तो हमने अर्जुन भगत नाम का फेसबुक शुरू किया। क्या? तो मेरा नाम अर्जुन भगत। तो आपको कैसे पता? तो फेसबुक पर टाइप करो इंग्लिश में अर्जुन भगत, ARJUN, अर्जुन भगत। मेरा फोटो दिखाई देगा, ये फॉलो करो और उनका स्क्रीनशॉट लेकर सबको भेजो कि डॉक्टर प्रवीण भाई ये फॉलो करो। उनसे फायदा क्या होगा? मैं फेसबुक लाइव करूं तो पहले 2-5 लाख लोग देखते थे। मानो यहाँ संख्या मेरी 200-250 है, पर मैं मेरा भाषण 2-3 लाख लोगों को सुना देता हूं। ये उन्होंने बंद करवा दिया। तो धीरे धीरे आप इनके साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे यूट्यूब में कितने लोग आप खड़े करो? यूट्यूब में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया चैनल है, 8,000 लोग हैं, उनको सब्सक्राइब करो। यह करने से हिंदुत्व की मेरे विचार कार्यक्रम आपको मिलेंगे। आप आए, अभी हनुमान चालीसा चलाने वाले नाम लिखते रहो। बाद में जिनको फोटो करना है अपना मोबाइल देकर 2-5 लोग पर आने दूंगा, एक साथ सब नहीं। एक वर्ष आए, दूसरे रूप से पुलिस वाले कंट्रोल करेंगे, तो सबको करना दूंगा। मेरी आज की सलाह, कल से 21 लोगों को शस्त्र पूजन के लिए 9 दिन फोन करना, करोगे ना? अपनी कॉलोनी में घर घर जाकर शस्त्र पूजन करवाओगे, और अपने वहां मंदिर है
वहां 9 में से एक दिन कुछ गुजराती बंधु भी है, 8-10 गुजराती गरबे होंगे, वहां शस्त्र पूजन हो। इतना ही कहना है। राम मंदिर में हमारे कहने से अयोध्या में मरने मारने के लिए हिंदू आया, भगवान की कृपा से इतिहास बदल गया, मंदिर बन गया। आप हनुमान चालीसा और शस्त्र पूजन 2 कार्यक्रम करोगे तो आगे कभी हिंदू को पीटने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। ऐसा सुरक्षित हिंदू हम बनाएंगे। यही अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का काम है। फिर से एक बार आप बताओ, बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, हिंदू वीर है, विजेता बनाएंगे। विजयादशमी के दिन करोड़ों हिंदुओं के घरों में शस्त्र पूजन होगा। विजयादशमी के दिन करोड़ों हिंदुओं के घरों में शस्त्र पूजन होगा। हम हर रोज 21 लोगों को फोन करके 9 दिन शस्त्र पूजन के लिए बताएंगे। वीर हिंदू, विजेता हिंदू, हिंदू वीर है, विजेता बनाएंगे। हर हर महादेव। टाळ्यांचा गडगडाट मला पाहिजे. ऐकू